मेसोजोइक एरा, जिसे डायनासोर एरा भी कहा जाता है, यह वह दौर था जब धरती पर विशालकाय डायनासोर और रेप्टाइल्स का एक छत्र राज हुआ करता था। मेसोजोइक एरा की शुरुआत आज से तकरीबन 252 मिलियन सालों पहले इंड पर्मियन एक्सटिंक्शन के बाद हुई थी। इसे धरती के इतिहास के सबसे विशालकाय ग्रेट एक्सटिंक्शन में से एक माना जाता है। इस एक्सटिंक्शन के चलते धरती पर से लगभग 96% मरीन लाइफ और 70% एनिमल और प्लांट स्पीसीज का अंत हो गया, जिसके बाद अस्तित्व में आया मेसोजोइक एरा, जिसे मुख्य रूप से 3 भागों में बांटा गया है, जिनमें से पहला है ट्रायजिक पीरियड, जो कि आज से तक करीब 252 मिलियन साल से लेकर 200 मिलियन साल पहले तक के पीरियड को कहा जाता है। इस दौरान सबसे पहले डायनासोर और रेप्टाइल्स अस्तित्व में आए थे, जो कि समय के साथ दुनिया भर में फैल गए। दूसरा है जुरासिक पीरियड, जो कि आज से 200 मिलियन साल से लेकर 145 मिलियन साल पहले तक के पीरियड को कहा जाता है। इस दौरान सबसे पहले मैमल्स, बर्ड्स और विशालकाय डायनासोर अस्तित्व में आए थे। तीसरा है क्रेटेशियस पीरियड, जो कि आज से 145 मिलियन साल से लेकर 66 मिलियन साल पहले तक के पीरियड को कहा जाता है। इस दौरान कई प्रकार के डायनासोर, मैमल्स और पौधे अस्तित्व में आए थे। पर क्रेटेशियस पीरियड के अंत में आज से तकरीबन 65 मिलियन साल पहले धरती पर से इन विशालकाय डायनासोर का हमेशा के लिए अंत हो गया। पर आखिर इन विशालकाय जीवों का अंत कैसे हुआ और कैसे इनका अंत मानवों की उत्पत्ति का कारण बना, यह सब जानेंगे हम आज के इस वीडियो में। Scientists have unearthed a 100 million year old dinosaur fossil in WA. Now to the story of a sea monster with 130 razor sharp teeth. Now, the theory that dinosaurs were wiped out by a huge asteroid colliding with Earth over 66 million years ago could soon be proved. हमारे ब्रह्मांड में जो भी चीज मौजूद है वह हमेशा एक कांस्टेंट मोशन और चेंज में रहती है। चाहे हम बात करें छोटे एटॉमिक पार्टिकल्स की, प्लैनेट्स की या कई लाइट ईयर्स विशाल का गैलेक्सीज की, सभी हमेशा एक कांस्टेंट मोशन में रहते हैं। जैसा कि हमारे सौर मंडल में मौजूद सभी प्लैनेट्स हमारे सूर्य का चक्कर लगाते हैं, उसी तरह हमारा सूर्य भी हमारे आकाशगंगा यानी कि मिल्की वे के सेंटर सजिटेरियस ए के चारों ओर चक्कर लगाता है। पर उसके साथ ही हमारी गैलेक्सी मिल्की वे, जो कि कई लाइट ईयर्स विशालकाय क्षेत्र में फैली हुई है, वह अपने ऑर्बिट में घूम रही है और साथ ही तेज गति से यूनिवर्स में मोशन भी कर रही है। हमारा सूर्य, जो कि हमारे मिल्की वे के सेंटर सजिटेरियस ए के चक्कर लगाता है, उसे अपना एक चक्कर पूरा करने में करीब 225 मिलियन सालों का समय लग जाता है। यानी हमारे सूर्य ने अपने जन्म के बाद से केवल 19 टाइम्स हमारे गैलेक्सी के सेंटर का चक्कर लगाया है। आज से करीब 240 मिलियन साल पहले जब डायनासोर ने हमारे धरती पर पहला कदम रखा था, तब हमारा सूर्य हमारे गैलेक्सी मिल्की वे की दूरी दूसरी तरफ मौजूद था। 2000 साल पहले मानवों की उत्पत्ति के बाद से यह करीब 1% भी नहीं हिला है। आज से तकरीबन 6 करोड़ 50 साल पहले 15 किलोमीटर विशालकाय एस्टेरॉयड अचानक हमारी धरती से आ टकराया। यह टक्कर हिरोशिमा पर गिराए गए एटम बम से भी करीब 10 अरब गुना ज्यादा शक्तिशाली थी। इस एस्टेरॉयड के धरती से टकराने के तुरंत बाद ही सैकड़ों किलोमीटर दूर तक आग का गोला फैल गया, जिसने अपने रास्ते में आने वाले जीवों को तुरंत ही राख में बदल दिया। इस टक्कर से समुद्र में कई मीटर ऊंची खतरनाक लहरें उठी, जिन्होंने आधी दुनिया में तबाही मचा दी थी। इस टक्कर के बाद निकले धूल और राख धीरे धीरे आसमान में फैल गए, जिसके कारण हमारे धरती का वायुमंडल कई महीनों तक गैस और डस्ट से पूरी तरह ढक गया, जिससे हमारे सूरज से आने वाली प्रकाश की किरणें धरती की सतह तक पहुंचना बंद हो गई, जिसने धरती की फूड चेन को इम्बैलेंस कर दिया। साथ ही इसकी वजह से हमारी धरती का तापमान कई डिग्री सेल्सियस तक गिर गया। अचानक आए इस महाविनाश की वजह से जीव जंतुओं और पौधों की कई प्रजातियां तुरंत ही नष्ट हो गई। कुछ महीनों बाद धीरे धीरे पृथ्वी के वायुमंडल से गैस और डस्ट साफ हुआ और प्रकाश की किरणें धरती तक पहुंचने लगी। लेकिन इसके बाद ग्रीन हाउस गैसेस, जो कि पृथ्वी के वायुमंडल में पहुंच गई, पृथ्वी को अचानक बहुत गर्म करना शुरू कर दिया। तापमान में आए इन भयानक उतार चढ़ाव ने कई और प्रजातियों को नष्ट कर दिया। इस मास एक्सटिंक्शन की घटना को क्रेटेशियस पैलियोजीन एक्सटिंक्शन इवेंट के नाम से जाना जाता है। इस भयानक तबाही के चलते धरती पर रहने वाले तकरीबन 75% एनिमल और स्पीसीज हमेशा के लिए विलुप्त हो गए हैं।
धरती पर रहने वाले 25 केजी से ज्यादा वजनी सभी जीवों का खात्मा हो गया। साथ ही बड़े बड़े पौधों की कई प्रजातियां भी विलुप्त हो गई। पर इस भयानक तबाही के बावजूद कुछ छोटे मैमल्स और उड़ने वाले डायनासोर अपने आप को बचाने में कामयाब रहे। ये मैमल्स काफी छोटे थे, जो कि काफी हद तक आज के चूहों की तरह दिखाई देते थे। बड़े विशालकाय डायनासोर और दूसरे खतरनाक जीवों से बचने के लिए इन्होंने जमीन के नीचे रहना शुरू कर दिया। ये जीव बाद में जाकर आज के आधुनिक मैमल्स के रूप में इवॉल्व हुए, जिनमें इस वीडियो को देख रहे होमो सेपियंस भी शामिल है। पर इन मैमल्स के साथ ही कुछ उड़ने वाले डायनासोर भी अपने आप को इस भयानक तबाही से बचने में कामयाब रहे, जिन्होंने बाद में जाकर अपने आप को आज के पक्षियों के रूप में इवॉल्व किया। पर इवॉल्व होने का यह प्रोसेस इतना भी आसान और सरल नहीं था, बल्कि यह कई अहम चरणों से होकर गुजरा था। डायनासोर के खात्मे के बाद पृथ्वी पर जीवन की दोबारा वापसी कैसे हुई, इसके बारे में हाल ही में साइंस जर्नल में एक रिपोर्ट छपी है। रिपोर्ट के लेखक टायलर लाइसन का कहना है कि इस नई खोज से ओरिजिन ऑफ मॉडर्न वर्ल्ड से जुड़ी कई अहम जानकारियां मिलती है। अमेरिका के डेनवर म्यूजियम ऑफ नेचर एंड साइंस के शोधकर्ताओं ने सेंट्रल कोलोराडो के सेंट पुरेल ब्लफ से पौधों और जानवरों को कई रेयर फॉसिल्स इकट्ठा किए। इन रेयर फॉसिल्स का निर्माण डीनो किलिंग एस्टेरॉयड के धरती से टकराने के बाद मास एक्सटिंक्शन की वजह से हुआ था। साइंटिस्ट ने इन रेयर फॉसिल्स का कई सालों तक अध्ययन किया, जिससे उन्हें इस मास एक्सटिंक्शन और इसके बाद हुए जीवों के इवोल्यूशन से जुड़ी कई अहम जानकारियों का पता चला। साइंस जर्नल में छपी रिपोर्ट में एक्सटिंक्शन के बाद पहले 10 लाख सालों में जीवों और पौधों के इवोल्यूशन और इनके इकोसिस्टम को लेकर एक रिपोर्ट पेश किया गया है। साइंटिस्ट को पहले भी विशालकाय एस्टेरॉयड के पृथ्वी से टकराने उसके बाद हुई तबाही के छोटे मोटे सबूत मिलते रहे, लेकिन धरती पर इतने बड़े पैमाने पर हुई तबाही और मास एक्सटिंक्शन के प्रमाण कभी नहीं मिले। इस हालिया रिसर्च रिपोर्ट में सैकड़ों फॉसिल्स की जांच की गई, जो कम से कम 16 जीवों और 600 से ज्यादा पौधे के हैं। जिसके बाद साइंटिस्ट का कहना है कि एस्टेरॉयड के पृथ्वी से टकराने के बाद तुरंत बाद ही धरती का सारा वायुमंडल कई किलोमीटर मोटे धूल और राख के चादर से ढक गया था, जिसने कई महीनों तक सूर्य की किरणों को जमीन में पड़ने नहीं दिया। धरती पर जीवन को दोबारा फलने फूलने को में काफी समय लग गया। एस्टेरॉयड के टकराने के करीब 1 लाख साल बाद जंगलों में ताड़ के पेड़ों का विस्तार हो गया था और छोटे चूहे जैसे दिखने वाले मैमल्स का वजन सेंट्रल और नॉर्थ अमेरिका में पाए जाने वाले स्पून के बराबर हो गया था। इससे करीब 3 लाख साल के बाद अखरोट के पेड़ों में वैरायटी शुरू हुई और तब सबसे बड़े मैमल्स और बड़े बीवर के आकार के हो गए थे। इस नई स्टडी के मुताबिक ये मैमल्स पेड़ों पर विकसित हो रहे थे, जहां धीरे धीरे उन्होंने 2 पैरों पर चलना शुरू कर दिया था। वहीं फॉसिल्स का रिकॉर्ड दिखाता है कि 7 लाख साल के बाद फलदार पौधे की उत्पत्ति हो गई थी और ये धरती के एक बड़े हिस्से में भी फैल गए थे। इसके साथ ही 2 सबसे विशाल मैमल्स भी इसी दौर में नजर आने शुरू हुए। इनका वजन करीब 50 केजी और आकार भेड़ियों के बराबर था। ये उन जीवों से करीब 100 गुना भारी थे जो डीनो किलिंग एस्टेरॉयड के धरती पर टकराने के बाद जिंदा बचे थे। देखा जाए तो यह बहुत तेज विकास था, लेकिन यहाँ सवाल आता है कि आखिर ये मैमल समय के साथ बड़े क्यों हो रहे थे। इसके पीछे कई वजह हो सकती है, पर इनमें सबसे प्रमुख है उस समय में उपलब्ध भोजन। उस वक्त तक फलीदार पौधे, जिन्हें लिगम प्लांट्स भी कहा जाता है, वो धीरे धीरे विकसित हो रहे थे। इसका एक मतलब यह है कि इन पौधों से मैमल्स को और ज्यादा प्रोटीन मिल रहा था, जिसकी वजह से इनका आकार बढ़ रहा था और साथ ही इनके ब्रेन का भी विकास हो रहा था। आज दिखाई देने वाले सारे मैमल्स ऐसे जीव हैं जिनका विकास उन जीवों से हुआ जो विलुप्त होने से बच गए थे। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं ऐसी ही और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ।